कल यानी मंगलवार को बिलौटी एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की 13वीं थी। एक परिवार जिसने अपना बेटा खोया वो कल तक उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा था। परिवार की आंखों के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि आज बुधवार को बिहार सरकार और पुलिस महकमे की तरफ से उस पीड़ित परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया गया। भरत तिवारी एनकाउंटर के आरोपी डीएसपी राजेश शर्मा को मद्य निषेध और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कमान सौंप दी गई है। सवाल सीधा है, क्या बिहार में खाकी पर लगे दाग अब योग्यता का पैमाना बन गए हैं? जिस डीएसपी राजेश शर्मा पर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में शाहपुर थाने में एफआईआर दर्ज है, जो इस पूरे मामले में मुख्य नामजद आरोपी है, जिन्हें इस गंभीर विवाद के बाद आनन फानन में पुलिस मुख्यालय से अटैच यानी लाइन हाजिर किया गया था, आज सरकार की नई ट्रांसफर लिस्ट में उन्हें एक बेहद रसूखदार और बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। बिहार के 53 डीएसपी के तबादलों की सूची में आरोपी राजेश शर्मा को मद्य निषेध और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का डीएसपी बना दिया गया है। सोचिए, जिस अधिकारी की भूमिका खुद एक कथित फर्जी एनकाउंटर में जांच के दायरे में हो, उसके खिलाफ हत्या जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो, उसे राज्य के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विभागों में एक की कमान सौंप दी गई है। क्या पुलिस मुख्यालय और सरकार को इस दागदार दामन में कोई खराबी नजर नहीं आई? क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने से पहले ही आरोपी अफसर को पुरस्कृत नहीं किया जा रहा है? कल तक जो खाकी कटघरे में खड़ी थी, आज वो इतनी मजबूत कैसे हो गई कि जांच पूरी होने से पहले ही उसे इतनी बड़ी पोस्टिंग दे दी गई? विपक्ष के अपने आरोप हैं और सत्ता पक्ष की अपनी दलील, लेकिन उस परिवार के अपने सवाल हैं जिसने अपना जवान बेटा खोया है। ऐसे में आज के सवालों पर आते हैं। सवाल नंबर 1, क्या बिहार में निष्पक्ष जांच का यही तरीका है? एफआईआर में नामजद आरोपी अफसर को मद्य निषेध और नारकोटिक्स जैसे बड़े ब्यूरो की कमान सौंपकर सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है? सवाल नंबर 2, कल भरत तिवारी की 13वीं थी और आज आरोपी अफसर को नई पोस्टिंग मिल गई। क्या यह उस पीड़ित परिवार के घावों पर नमक छिड़कना नहीं हुआ जो न्याय की आस में बैठा है? सवाल नंबर 3, जब अफसर खुद जांच के दायरे में है तो क्या इस नई और प्रभावशाली पोस्टिंग के बाद वो भरत तिवारी के मामले की जांच को प्रभावित नहीं कर पाएगा? सवाल नंबर 4, जब भरत तिवारी एनकाउंटर की न्यायिक जांच जारी है, तब विभाग को आरोपी डीएसपी की नई पोस्टिंग की इतनी जल्दी क्या थी? सवाल नंबर 5, भरत तिवारी के परिवार को पहले ही पुलिस और प्रशासन पर भरोसा नहीं था, इसलिए परिवार न्यायिक जांच की जगह सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, लेकिन अब आरोपी पुलिस अफसर की नई पोस्टिंग के बाद परिवार को जांच व्यवस्था पर कितना भरोसा होगा? आज की बहस इन्हीं सवालों पर, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर, जिसने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। पुलिस के एक्शन पर ऐसा घमासान मचा कि बात समाज से लेकर सियासत तक गरमाई रही। मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया। उसी एनकाउंटर केस के आरोपी पुलिस अधिकारी पर अब सवाल उठ रहे हैं। दरअसल भोजपुर के जगदीशपुर के अनुमंडल अधिकारी रहे राजेश कुमार शर्मा को बिहार पुलिस की मद्य निषेध विभाग का नया डीएसपी बना दिया गया है। उनकी इसी पोस्टिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भरत तिवारी एनकाउंटर केस में राजेश कुमार शर्मा नामजद आरोपी हैं। उन पर शाहपुर थाने में हत्या का केस परिवार वालों ने दर्ज कराया है। एफआईआर दर्ज होने पर उन्हें जगदीशपुर एसडीपीओ के पद से हटा दिया गया था। 24 जून को राजेश कुमार शर्मा को मुख्यालय अटैच किया गया था। 7 दिन बाद अब 1 जुलाई को मद्य निषेध विभाग के डीएसपी बनाए गए। 1 जुलाई को बिहार सरकार ने 53 डीएसपी के तबादले की सूची जारी की, जिसमें राजेश कुमार शर्मा का भी नाम है। उनकी मद्य निषेध और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में डीएसपी के तौर पर तैनाती की गई है। आरोपी पुलिस अधिकारी की इसी नई जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें, इसी महीने 17 जून को भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के बिलौती गांव में भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया था। पुलिस की गोली लगने से भरत की मौत हो गई थी। परिवार वालों का आरोप है कि भरत तिवारी ने हथियार फेंककर सरेंडर भी किया था। बावजूद इसके भोजपुर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने उसे गोली मार दी। इस मामले की अभी न्यायिक जांच चल रही है।
न्यूज 18 के लिए आरा से चंदन कुमार के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट।